एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसका एक छोटा बेटा मोहन था, जो बहुत ही मासूम और हंसमुख बच्चा था। रमेश रोज की तरह लकड़ियां काटने जंगल जाता और बाजार में बेचकर जो पैसे मिलते, उससे घर का खर्च चलाता। लेकिन कई दिनों से जंगल में लकड़ियों की कमी हो गई थी और उसे पर्याप्त पैसे नहीं मिल पा रहे थे। एक दिन रमेश बहुत उदास बैठा था। मोहन ने उसे चिंता में देखा और पूछा, पिताजी, आप इतने उदास क्यों हैं? रमेश ने प्यार से अपने बेटे को गले लगाया और बोला, बेटा, हमारे पास अब खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचा है। मैं नहीं जानता कि कल क्या होगा। मोहन मुस्कुराया और बोला, पिताजी, चिंता मत करो, भगवान हमेशा हमारी मदद करेंगे। उस दिन मोहन अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत बहुत भूखी थी। सोचे समझे अपने घर का बचा हुआ खाना उस बूढ़ी औरत को दे दिया। जब यह बात रमेश को पता चली, तो वह थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन बेटे की दरिया दिली देखकर भावुक भी हो गया। उसी शाम एक अमीर व्यापारी गांव आया। वह एक मजदूर की तलाश में था, जो उसकी बगिया की देखभाल कर सके। गांव वालों ने रमेश का नाम सुझाया। व्यापारी ने रमेश को अच्छे वेतन पर काम पर रख लिया। अब रमेश की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। रमेश ने अपने बेटे को गोद में उठाकर कहा, बेटा, तुम सच में भगवान का रूप हो। तुम्हारी मासूमियत और दयालुता ने हमारी किस्मत बदल दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बच्चों की निस्वार्थ भावना और मासूमियत ईश्वर का ही एक रूप होती है। वे अपने छोटे छोटे अच्छे कर्मों से दूसरों के जीवन में खुशियां ला सकते हैं।